officials who are standing there are requested to please be seated on their proper places, please. कोशिश हम करेंगे कि हम बेस्ट देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम एक्सपेक्ट करें हमारे एमएलए साहब भी हमारे साथ भी शामिल होंगे, मुख्तलिफ महकमा जात से आए हुए ऑफिसर साहिबान, पटन के Shri Gulzar Ahmed Raza, Sub-Divisional Magistrate, Patan. Executive Engineer R&B, Isma. Tahsildar Patan, Mr. Harun Rashid, and Executive. ये जो मकान है या ये जो प्रॉपर्टी है आबादी देह में, ये अब एक ही भाई के कब्जे में आ गई। अब कल को ये होता था कि किसी चीज पर तनाज़े पैदा होते थे, कोर्ट केसेस होते थे कि भाई ये सारी जमीन, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि मेरा इस पर कब्जा है, जबकि इस पर उसके भाई का भी पूरा हक होता था, बेशक वो ये प्रॉपर्टी छोड़ के कहीं और बस गए। जैसा मैंने पहले ही कहा, क्योंकि आबादी देह में हमारा रिकॉर्ड नहीं होता, टाइटल नहीं होता, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन डिसाइड होता है। तो ये आपको अपना क्लियर टाइटल मिल जाएगा, और टाइटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो डिमार्केशन, आपकी जो पोजीशन है, वो आपको गवर्नमेंट एक मैप के जरिए कंफर्म करके देगी। तो जो पहले से तहसीलदार साहब ने कहा, जो लोग आते हैं तहसील ऑफिस में डिमार्केशन का वेट करते हैं, फिर मल्टीपल टीम जाती है, वो एक बहुत पुरानी बात हो जाएगी। और आपको एमसी पटन में जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड या रेवेन्यू रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, इससे रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपने देखा होगा आए दिन हर सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अपने रेवेन्यू कागजात दिखाना। आपको सीएलयू कराना है, आप बस अपनी प्रॉपर्टी कार्ड दिखाएंगे, आपका इमीडिएटली सीएलयू हो जाएगा। और भी बाकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इमीडिएटली जिसमें ज़मीन के कागजात इंपॉर्टेंट है, वो इसके थ्रू हो जाएंगे। तो मैं तहसीलदार साहब को और ईओ साहब को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि नॉट जस्ट जेएनके में, पूरे देश में हम सबसे पहला एमसी हो जो ये काम कंप्लीट करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तहसीलदार और ईओ साहब की जो टीम है इस काम को तय समय पे कंप्लीट करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पटन की आवाम को जल्द से जल्द इस काम से राहत दिलाए। शुक्रिया। I request Honorable Member Legislative Assembly Patan, Mr. Javed Riaz Bedar, to please. एग्जीक्यूटिव अफसर से रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से आप इनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सरकारी पैसा जब खर्च करना होता है इसको 10 प्रोसेस से गुजरना होता है। ये पहले प्लान बनाओ, फिर इजाजत ले लो, फिर टेंडर करो, क्योंकि आजकल वो दूसरा जमाना है, तो इनको थोड़ा टाइम लगे, मगर शुक्रगुजार है इनके, इन्होंने कहीं से पैसे जुटाए उसके लिए, और एक्शन आरएनबी इनका भी शुक्र, इन्होंने काम वो करवाया। लैंड होल्डिंग उसको हम चाहते आइडेंटिफाई करें। जब ड्रोन सर्वे होगा उसके मैप बनेंगे, वो मैप्स फिर हमारे रेवेन्यू और म्युनिसिपल की टीम्स जाएंगी, हर घर जाएंगी, चेक कराएंगी क्या ये मैप जो ऑनलाइन डिजिटल मैपिंग से बना है सही है कि नहीं। उसके बाद एक हम पूरे अर्बन जो एरिया एमसी एरिया पटन की बात करें, पूरा एमसी पटन का हम एरिया का मैप बनाएंगे जिसमें हर आदमी की, हर घर की ओनरशिप हम दिखाएंगे। इसके 3 बड़े अहम फायदे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे कोई भी आदमी को जब उसकी जमीन की सेल परचेज करनी होती है, या उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जिसके लिए जमीन जरूरत है उसके लिए अप्लाई करता है, तो उसको हमारे नियाबत, पटवार खाने, तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाना पड़ता है, उसको अपनी नकल निकालनी पड़ती है। उसके बाद ग्राउंड पे सर्वे होता है कि डिमार्केशन होती है कि जमीन है कि नहीं। जब ये नक्शा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, हर पटन निवासी को जो यहाँ का लैंड ओनर है उसको एक अपना प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी कार्ड से, वो प्रॉपर्टी कार्ड उसका टाइटल का होल्डर होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगी। उसको उसके बाद न पटवारी के पास जाना है, ना किसी और रेवेन्यू फंक्शनरी के पास जाना है। उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो बैंक से लोन भी ले सकता है, गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई कर सकता है, सीएलयू के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा जो इसका अहम फायदा होगा जो अर्बन प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज में बड़ा इशू रहता है कि चेंज ऑफ लैंड यूज प्रोसेस करना, कि टाइटल क्या है, किस्म जमीन क्या है, उसमें ओनरशिप पैटर्न क्या है। तो जब ये सर्वे हो जाएगा, जो हमारी अर्बन एरियाज में अर्बन प्लानिंग या कहाँ पे ड्रेन्स बनाने हैं, उन सब के जब डिजिटल मैप्स हो जाएंगे, इन सब चीजों में हमें मदद मिलेगी। तो हम आशा करते हैं कि तहसीलदार साहब और
हमारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब की टीम आने वाले 1-2 महीनों में काम खत्म करेगी, जिससे हमारे पटन के लोगों को, आवाम को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज को जल्दी एक्सेस कर सर, पाएंगे। पलालन का एक ग्राउंड है जिसमें 2003 में मिट्टी भी भराई हुई थी, उसके बाद उसका दिखाई नहीं दिया, वो वैसे की वैसे ही रहा वो ग्राउंड जैसे था। नहीं, उसको चेक कराया जाएगा, क्योंकि 2003 ऑलमोस्ट अब 22 साल पहले की इशू है, उसको चेक कराया जाएगा। मैं एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, बीडीओ साहिबान को एक बार भेजिए कि एक इशू क्या है, अगर मेरे नॉलेज में नहीं आया उसको हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। सर एक बात, ये जहाँ जहाँ पे भी मैग्नेमाइजेशन हुई है 2024 में, वहाँ पे लोग अभी भी गिले शिकवे कर रहे हैं कि रोड्स को सही तरीके से मैग्नेमाइज नहीं किया गया है, तो उस पर कोई इनिशिएटिव उठाया जाए? देखिए, पिछले साल, क्योंकि आपको भी पता है कि 2-2 इलेक्शंस थे, हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी थे, असेंबली के भी इलेक्शंस थे, जिसके कारण से जो हमारे मैग्नेमाइजेशन की बात करें, कोई भी डेवलपमेंटल वर्क हो, वो काफी लेट शुरू हुआ था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जेएनके में 10 अक्टूबर को ही खत्म हुआ था, और क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर है, आपको पता है दिसंबर और नवंबर ऑनवर्ड जब चिल्ले कलान शुरू होता है, मैग्नेमाइजेशन काम कम हो जाता है, तो एक ही महीने का टाइम मिला था। इस बार हाउएवर क्योंकि कोई इलेक्शंस नहीं है, एमसीसी फोर्स में नहीं है, हम कोशिश करेंगे जो भी शॉर्ट कमिंग्स अगर कोई